स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है यूसीसी को लेकर के। आपको बता दें, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया है तब से इसको लेकर के जो बहस है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि यूसीसी को समर्थन देने की बात करते हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इन्हीं में से एक पार्टी है कांग्रेस। आपको बता दें कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज इस मुद्दे को लेकर के मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद ये क्लियर किया जाएगा कि आखिर यूसीसी को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने यूसीसी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। उनका कहना है कि आखिर सरकार किस बिहाफ पर यूसीसी लागू करना चाहती है, उनका प्रपोजल क्या है और कौन सा कानून है जो कि वो देश में लागू करना चाहते हैं। इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि विपक्ष को तो इस बहस में फंसना ही नहीं चाहिए, वो इस बहस में पड़ करके फंस चुके हैं। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे? बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है। क्या लागू हो, कौन सी चीज हो लागू हो, एक रूपता किस चीज पे हो, ये तो ना प्रधानमंत्री जी बताते हैं। शायद उनको बताया नहीं हुआ होगा कि किस चीज की बात हो रही है, तो उन्होंने अपने भाषण दे दिया और सारा देश उस पर बहस कर रहा। जिन चीजों पे लोगों को मालूम ही नहीं, कानून ही नहीं है मालूम, सब्सटेंस क्या है यही नहीं है मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। आप 9 साल क्या कर रहे थे? छोड़िए 9 साल, आप सत्ता पहले में भी आए थे ना। वाजपेयी जी सत्ता में थे ना, तो वाजपेयी जी ने लागू करने की कोशिश की नहीं, और पिछले 9 साल में आपने सहमति बनाने की कोशिश की। जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे बातचीत की आपने? आपको बता दें कि इससे पहले जो हैं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी बयान दिया था कि ये जो यूसीसी का मुद्दा है जानबूझ करके बीजेपी के द्वारा ऐसा पासा फेंका गया है जिससे कि विपक्ष फंस जाए और आपस में ही उलझ कर रह जाए। फिलहाल लगातार देखने को मिल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना जहां इसका समर्थन कर रही है, तो वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी है जो कि यूसीसी का जमकर विरोध कर रही हैं। ऐसे में इस पर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का क्या रुख होगा, इस पर भी कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की संसदीय समिति शनिवार यानी कि 1 जुलाई को 10 जनपद पर शाम को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक करेगी। इस बैठक में कांग्रेस संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के अलावा यूसीसी पर भी अपने रुख को लेकर चर्चा करने वाली है। इसी के साथ ही यूसीसी को लेकर कांग्रेस 3 जुलाई के अपने सभी नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि आज होने वाली बैठक समान नागरिक संहिता पर 3 जुलाई को होने वाली बैठक की रूपरेखा निर्धारित करेगी। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है, क्या प्रपोजल है और वो किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। कपिल सिब्बल ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि वो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे ये भी तो बताएं। विपक्ष भी इस बहस पर पड़े जा रहा है। जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा है कि किन चीजों पर लागू होना चाहिए। लेकिन क्या लागू हो, किस चीज पर लागू हो, ये प्रधानमंत्री बताएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे ये भी कहा है कि जब तक कोई प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक बहस की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड का सिविल कोड पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता। लोगों को इस लॉ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं पीएम मोदी के भोपाल में यूसीसी को लेकर दिए गए बयानों के बाद से ही कपिल सिब्बल ने सवाल जो हैं एक के बाद एक उठाए हैं कि उनका प्रस्ताव कितना समान है और क्या हिंदू, आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इसके दायरे में आते हैं।
इसके अलावा कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने ये सवाल उठाया था कि आखिर 9 साल बाद पीएम मोदी को ये बात क्यों याद आ रही है। आपको बता दें, दरअसल बीते कई दिनों से यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी राय रखी है, जिसमें से जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं कमलनाथ, उनका कहना है कि जो यूसीसी है वो आम नागरिकों का मुद्दा है ही नहीं। तो इसी के साथ ही कांग्रेस के ही जो नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने भी सवाल उठाया था और उनका कहना था कि क्या अब जो शादियां हैं वो सभी लोग साथ फेरे लेकर के ही करेंगे। तो इस तरीके के तमाम जो सवाल है वो कांग्रेस नेताओं के द्वारा उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से कपिल सिब्बल ने यह तक कह दिया है कि अभी यूसीसी को लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या प्रपोजल होगा, किस तरीके का कानून देश में लागू किया जाएगा, इसका जो ड्राफ्ट है वो बना है या नहीं बना है, इस चीज के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस समय खामखा इस बहस के चक्कर में पड़ रहा है। विपक्ष को प्रपोजल का वेट करना चाहिए, यूसीसी में क्या क्या बातें होंगी उसका इंतजार करना चाहिए, जिसके बाद ये बहस हो तो ठीक भी है, उचित भी है। लेकिन बिना प्रपोजल के विपक्ष इस बहस पर पड़ रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा बीते कुछ दिनों से धीरे धीरे सुर्खियों और बहस का विषय तब से बनना शुरू हो गया जब से विधि आयोग ने इस पर देश के लोगों से सुझाव देने को कहा है। आपको बता दें, बीते महीने लॉ कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लोगों से 15 जुलाई से पहले तक इस मुद्दे पर अपने लिखित सुझाव भी मांगे हैं। बता दें, लॉ कमीशन ने न सिर्फ आम जनता से बल्कि विभिन्न धार्मिक संगठनों से भी यूसीसी के मुद्दे को लेकर के उनके सुझाव और जवाब मांगे हैं। बता दें, लेकिन इस मुद्दे ने असल रफ्तार तब पकड़ी जब पीएम मोदी ने इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं और विपक्ष को अपने बयान से स्पष्ट संदेश दे दिया। बता दें कि पीएम मोदी ने बीते दिनों भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कहा था कि एक घर दो कानून से नहीं चल सकता, एक घर एक ही कानून से चलेगा। उनके ये बयान न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं बल्कि विपक्ष के लिए भी स्पष्ट संदेश था कि बीजेपी आने वाले दिनों में एक समान नागरिक संहिता पर कदम उठाने वाली है। वहीं बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि आगामी मॉनसून सत्र में बीजेपी यूसीसी का ड्राफ्ट देश की संसद में पेश कर सकती है। फिलहाल जब सीधे तौर पर यह खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो ड्राफ्ट मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश कर सकती है, तो आखिर ये जो सवाल उठाया जा रहा है कि यूसीसी में क्या बातें होंगी, तो ये मॉनसून सत्र के बाद ही क्लियर हो सकता है कि कौन कौन से नियम व कानून इसमें रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से बातें अगर हम विपक्ष की करें तो विपक्ष का एक तबका ऐसा है जो कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर के ये कह रहा है कि जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता तब तक हम इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो वहीं दूसरा वर्ग ऐसा है जो कि यूसीसी का नाम सुनते ही बौखला से गया है और लगातार यूसीसी का विरोध किया जा रहा है, जिसमें से कई सारे पार्टी के नेताओं ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर के खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का विरोध किया है। लेकिन इन सब के बीच में जहां बार बार बीजेपी का ये मुद्दा रहा है कि वो देश में यूसीसी लागू करेंगे, खासकर अब विपक्ष जो है इसे 2024 के चुनाव से जोड़ करके देख रहा है और विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी 2024 में भी सरकार बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वो जानबूझ करके यूसीसी का मुद्दा उठा रही है जिससे कि लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हो। तो जाहिर तौर पर क्या ये सच में संभव है कि अगर यूसीसी का मुद्दा उठा करके बीजेपी आगे आती है और यूसीसी लागू भी कर देती है साल 2024 से पहले, तो क्या इस बार जो जीत है वो बीजेपी की होगी? क्योंकि बार बार विपक्ष का कहीं ना कहीं कहना यही है कि बीजेपी जो है जानबूझ करके यूसीसी का मुद्दा उठा रही है क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी जीत हासिल करना चाहती है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का एजेंडा रहा है चुनावों का, जो उन्होंने वादे किए हैं वो लागू भी किए हैं और उन वादों पर काम भी किया है। अगर हम बात राम मंदिर की करें तो उन्होंने न सिर्फ वादा किया बल्कि इस वादे से वो चुनाव भी जीतते हैं और अब जो भव्य श्री राम मंदिर है अयोध्या में धीरे धीरे बनना भी शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि जनवरी 2024 तक इसका लोकार्पण हो जाएगा और जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन भी कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम धारा 370 की बात करें तो वो भी जम्मू कश्मीर से
बीजेपी कार्यकाल के दौरान ही निरस्त किया गया है। अब इसके बाद यूसीसी का मुद्दा अगर बीजेपी उठा रही है तो जाहिर तौर पर ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा कि बीजेपी अगर इसको लागू करती है तो शायद बीजेपी को इनसे फायदा मिल सकता है, उन्हें जीत हासिल हो सकती हो। और इसी की वजह से ये जो विपक्षियों की बौखलाहट है, हार की बौखलाहट की वजह से यूसीसी का ही विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये बाद में अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो ना तो ये वोट बैंक की राजनीति कर पाएंगे और ना ही तुष्टीकरण की राजनीति में सफल हो पाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।